अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटर क्लास के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। माय नेम इज़ मोहम्मद कज़ाफ़ी अब्बासी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द डोबिनियर्स ट्राइड द एटॉमिक मासेस ऑफ। तो डोबिनियर्स के ट्राइड में जो मिडिल एलिमेंट्स इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो राइट आंसर है इसका ये। सेकंड है, फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड। तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, तो इसका जवाब है सी, शॉर्टेस्ट पीरियड। लोथर-मेयर्स अरेंजमेंट एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर। तो लोथर-मेयर ने एक जो ना कर्व बनाया था, एक ग्राफ बनाया था, जिसमें वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास को कंपेयर कर रहा था। तो इसके रिलेशनशिप पर हमें उसने बताया। तो इसका जो सही जवाब है वो है बोथ ए एंड बी, एटॉमिक वॉल्यूम एंड इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सिमिलर एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पर आ रहे थे। सिक्स्थ पीरियड इज कॉल्ड। सिक्स पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज प्रेजेंट इन। तो न्यूलैंड ने ये लॉ 1864 में प्रेजेंट किया था। थर्ड पीरियड इज कॉल्ड। तो थर्ड पीरियड को हम सेकंड जो है शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड पीरियड को हम जो है ना फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब है बी, सेकंड शॉर्ट पीरियड। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये न्यूलैंड की स्टेटमेंट है। तो न्यूलैंड ने कहा कि हर 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो फर्स्ट के साथ रिजेम्बलेंस होंगी। डोबिनियर्स स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन 1829। तो जवाब है बी, 1829। फोर्थ पीरियड एलिमेंट आर कॉल्ड। फोर्थ पीरियड को हम फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं। अकॉर्डिंग लोथर-मेयर, सिमिलर एलिमेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई पोजीशन ऑन द कर्व ऑफ ग्राफ। तो डैश में जो आएगा वो सिमिलर एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पर आ रहे थे। तो जवाब है ए, सिमिलर। फिफ्थ पीरियड एलिमेंट आर कॉल्ड। तो फिफ्थ पीरियड ऑफ एलिमेंट्स को हम सेकंड लॉन्ग पीरियड कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड मेवली पीरियोडिक लॉ। मेवली ने पीरियोडिक लॉ में ये बताया कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ है ऑफ एलिमेंट्स की वो एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट इज कॉल्ड। तो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहा जाता है सेकंड पीरियड को। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1A इज NS1। तो NS1 जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा होता है। द केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मोज़ले ने जो है वो एटॉमिक नंबर पर जो पीरियोडिक टेबल का बेस किया। द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2A ग्रुप इज NS2। तो फर्स्ट ग्रुप की NS1 थी और सेकंड ग्रुप की NS2। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स में। द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस आर NS2 NP6। तो जवाब है इसका NS2 NP6, बी जवाब सही है। द मेलीव्स लॉ वाज प्रेजेंट इन। मेलीव ने अपना लॉ जो प्रेजेंट किया था वो 1869 में। द जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास S1 और S2 आता है। तो NS1 और NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक एलिमेंट की। मेलीव disagreed his law when he arranged potassium before argon and tellurium before iodine। तो इसका जवाब है
बी, जवाब है हमारे पास सी, बोथ ए एंड बी। द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स आर। तो 4A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास NH2 NP2। तो ये कार्बन फैमिली है हमारे पास 4A ग्रुप। द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 5A आर NH2 NP3। ये नाइट्रोजन ग्रुप है, तो नाइट्रोजन ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। तो जवाब है इसका बी। The elements for which Mendeleev left certain gaps in periodic table were discovered as and named as। तो जब इसका जवाब है डी। The general valence electronic configuration of group 6A is NH2 NP4। तो 6A हमारे पास जो है वो कार्बन फैमिली के साथ, कार्बन फैमिली 4A है, नाइट्रोजन फैमिली 5 है, और 6 जो है हमारे पास वो है ऑक्सीजन फैमिली। द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अबू प्रिंसिपल। तो इसका सही जवाब है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर। जैसा कि हमें पता है कि 7A वाले जो हैं वो हेलोजेंस हैं और उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5। तो जवाब है इसका सी। द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर। तो पी ब्लॉक की जनरल जो है वो NH2 NP1 से लेकर NH2 NP6 तक जो है ना वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ। तो पहले पीरियड में पीरियोडिक टेबल के 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप में हमारे पास जो है ना वो 8 एलिमेंट्स हैं। तो जवाब है इसका बी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड इज। तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। जवाब है इसका डी। द एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड आर आल्सो 18। ये जवाब है इसका। द रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड एटॉमिक नंबर वाज स्टडीज बाय मूजले ने एटॉमिक नंबर पर स्टडीज की और पीरियोडिक टेबल का बेस बनाया। द एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड आर। तो थर्ड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड। ए फैमिली का कहा जाता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। The general valence electronic configuration of D block elements are A NH2 D1 to D10. The 8 group elements are also called noble gases, inert gas elements, zero group elements। तो इसका जवाब है D, all of these। Noble gases are diamagnetic और colorless। ये diamagnetic होती हैं और colorless होती हैं। तो इसका जवाब है D, B और सी ऑप्शन सही है इसका। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जवाब है बी इसका। फर्स्ट सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज कॉल्ड लेंथनाइट। तो जवाब है इसका ए। सेकंड सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्टिनाइट्स। तो जवाब इसका बी है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। तो जवाब है बी। द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जवाब है इसका ए। और वैलेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है आउटर वैलेंस शेल पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।